हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश, जो एसएससी अन्य मुख्य एग्ज़ामों में जो भी आते हैं। इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है, जो बेसिक इंग्लिश आती है किसी भी एग्ज़ाम में, पूरा बेसिक हम क्लियर करेंगे थ्योरी में। नहीं, हम क्वेश्चन आंसर में पूरी इंग्लिश को क्लियर नहीं करेंगे, पूरी थ्योरी में करेंगे, जिससे आप लोगों के जो भी डाउट्स रहेंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। किसी भी चीज़ की न्यू होती है बेसिक चीज़ें, तो सबसे पहले हम कुछ दिन बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। जैसे आपका पार्ट ऑफ स्पीच में बेसिक बेसिक चीज़ें हो जाएंगी, और उसके बाद फिर आपका वर्ब हो जाएगा, जो बेसिक चीज़ें हैं जिस पे पूरी जो है इंग्लिश टिकी हुई है। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे आपका वोकैब सेक्शन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच आपने बचपन में पढ़ा होगा। टोटल 8 टाइप्स पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं, 8 प्रकार की पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आपने ये पढ़ा होगा। आपने नाउन की परिभाषा पढ़ी होगी। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यही आपने परिभाषा पढ़ी होगी नाउन की। लेकिन देखिए, किसी भी एग्जाम में आज के समय में परिभाषा नहीं पूछी जाती है, आपको डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। अगर बाई चांस डेफिनेशन किसी भी एग्ज़ाम में आती भी है, तो आपको, अब आप इतने एडवांस लेवल पे आ चुके हो कि आपको लॉन्ग डेफिनेशन को एकदम शॉर्ट करके याद करने में आसानी होनी चाहिए। इस तरीके से आपको अब पढ़ना है। चीज़ों को लंबा नहीं पढ़ना है, चीज़ों को छोटा पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ना है, समझने लायक पढ़ना है, जो आपको समझ में आ जाए। बात करते हैं नाउन की। जैसे नाउन है, आपने पढ़ा होगा ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। वो समय गया। अब आपको क्या पढ़ना है? नाउन क्या? एक नेमिंग वर्ड है। किसी नाम की जानकारी देने वाला शब्द नाउन कहलाता है। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है जो किसी चीज़ की जानकारी देता हो, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, चाहे वह कोई वस्तु हो, चाहे किसी की फीलिंग हो। इस तरीके से किसी भी चीज़ की अगर जानकारी दे रहा है तो वह है आपका क्या? नाउन है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रोनाउन। ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन है रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन। ठीक है। जो नाउन को क्या करे? रिप्लेस कर दे। नाउन को क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। वो हमारा क्या है? प्रोनाउन है। कैसे? अभी आगे हम डिटेल में देखेंगे कि प्रोनाउन कैसे नाउन को रिप्लेस करके कैसे आगे आता है। ठीक है। अभी हम शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव क्या है आपका? मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई करे, वह क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ठीक है। इसके बाद हमारा वर्ब आता है। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड और स्टेट। एक्शन वर्ड और स्टेट, ये हमारा क्या है? वर्ब है। अभी आगे हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। आपको सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी बेसिक में कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या है? तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब मॉडिफाई अदर देन नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। ठीक है। जो नाउन और प्रोनाउन को दूसरे शब्दों के थ्रू मॉडिफाई करे, वो क्या कहलाएगा? हमारा एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है। प्रीपोजिशन क्या है? दो वर्ड, कोई एक वर्ड है, ठीक है, और कोई दूसरा वर्ड है, इन दोनों को आपस में रिलेट करे, यानी संबंध बताए, वो क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। सातवां क्या है हमारा? कंजक्शन। दो वर्डों को आपस में ज्वाइन करे। मान लीजिए कोई वर्ड एक है और कोई वर्ड दो है, इन दोनों को आपस में प्लस के थ्रू ज्वाइन कर दे। ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा। ठीक है। इंटरजेक्शन क्या है? फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड। ठीक है। जो आपकी फीलिंग को बताए कि आपकी भावना कैसी है। ठीक है। वो क्या होता है? हमारा इंटरजेक्शन होता है। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। बेसिक चीज़ें पहले क्लियर करते हैं इन सब चीज़ों की, उसके बाद फिर हम लॉन्ग में यानी बेसिक टू हाई जाएंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ों को क्लियर करते हैं, फिर बेसिक से ऊपर लेवल में जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है नाउन। ठीक है। नाउन। नाउन क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा।
नाउन क्या होती है? नाउन संज्ञा होती है, ठीक है, किसी वस्तु स्थान, ये वाली डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। अब मैंने आपको बोला था एक नेमिंग वर्ड, एक मैंने आपको बोला था कि नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है, एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड क्या है? किसी व्यक्ति का नेमिंग वर्ड हो सकता है, ठीक है, या वे कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, कोई वस्तु हो सकती है, ठीक है, कोई वस्तु हो सकती है, आपकी फीलिंग हो सकती है, सैडनेस हो सकता है, आपका हैप्पीनेस हो सकता है, इस तरीके से आपकी क्या कहते हैं, फीलिंग हो सकती है, आपके आइडिया हो सकता है, आपके विचार हो सकते हैं कि आप किस प्रकार से थिंकिंग करते हैं, वो आपके विचार हैं। एनिमल हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, चाहे वो लायन हो, चाहे टाइगर हो, इस तरीके से कोई एनिमल हो सकता है। अब डेफिनेशन अगर आपकी समझ में आई तो ठीक, नहीं आई तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, अ पर्सन, कोई व्यक्ति है, चाहे वह पिता हो सकता है, चाहे वह टीचर हो सकता है, चाहे वह बॉस हो सकता है, और चाहे वह स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है। वह क्या है? एक पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। जैसे आप हो सकते हो, ठीक है, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं। तो वो किसी एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, पर्सन की बात की जा रही है। अब बात करते हैं अ प्लेस, किसी जगह के बारे में, चाहे वह कंट्री हो गई, चाहे आपका थाना हो गया, चाहे विलेज हो गया, चाहे आपकी स्ट्रीट जो आपके घर के सामने से रोड जा रही है, वह रोड हो सकता है, ठीक है, या आप कहीं घूमने जा रहे हो, वह प्लेस हो सकता है, कोई ऐसी जगह, ठीक है। अब बात करते हैं एनिमल की, ठीक है, कोई जानवर, आपके घर में भैंस हो सकती है, शेर, बकरी, टाइगर, ठीक है, काऊ, इस तरीके से जो भी हैं वो सारे क्या हैं? नाउन है। किसी वस्तु के बारे में हो सकता है, पेन, टेबल, कॉपी, चेयर, आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं, आप एक बार नज़र घुमा के देखिए, आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं, आपने एक मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं, वो भी क्या है? एक थिंग्स है। आपने ईयरफोन लगा रखा है, वो भी क्या है? एक थिंग्स है, ठीक है। क्वालिटी की बात करते हैं कि क्वालिटी क्या है। जैसे आप ब्रेव, आप बहुत बहादुर हो, हॉनेस्टी, आप बहुत ईमानदार हो, फ्रीडम, आप फ्रीडम हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपके अंदर के ये गुण हैं। फीलिंग की बात करते हैं तो आपके अंदर खुशी है, दुख है, ठीक है, शैरो है, आप अपने फीलिंग को बताते हो, नाउन के माध्यम से आप अपनी फीलिंग को बताते हो, ये क्या है? हमारा नाउन है। अब बात करते हैं इवेंट की, कोई इवेंट हो, चाइल्डहुड हो, किसी के यहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ हो, ठीक है, उसके बाद किसी की बर्थडे पार्टी हो, ठीक है, किसी के घर पे पार्टी हो, किसी के घर पे मैरिज हो, ठीक है, किसी के घर पे एनिवर्सरी हो, किसी के घर पे किसी तरीके का फेस्टिवल मनाया जा रहा हो, तो वो सब क्या है? इवेंट है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जितनी भी पढ़ाई हैं अभी, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ये क्या है? हमारी नाउन है, ठीक है। इसी तरीके से और भी हैं। मैं आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे उस तरीके से आपको चीज़ें रिलेट होती चली जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, प्रोनाउन की तरफ। मैंने आपको बताया था प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन चेंजिंग प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से याद करना कि चेंजिंग प्लेस ऑफ अ नाउन, अगर नाउन की जगह को बदला जाए, ठीक है, नाउन की जगह को क्या किया जाए? बदला जाए, तो वो क्या कहलाएंगी? हमारी प्रोनाउन कहलाएंगी। देखते हैं कैसे। इसके जो क्या कहते हैं गोल्डन वर्ड्स हैं, वो ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये इसके क्या हैं? गोल्डन वर्ड्स हैं। ये इसके क्या हैं? गोल्डन वर्ड्स हैं। ही, शी, इट, इनका प्रयोग करके ही हम प्रोनाउन को बनाते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा, ये इनके गोल्डन वर्ड्स हैं, और इन्हीं का प्रयोग करके हम, मतलब जो नाउन है, अभी आपने, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ सोहन इज गुड स्टूडेंट, आपने देखा सोहन, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि कोई व्यक्ति है, ठीक है। जैसे सोहन है, यहाँ पे भी सोहन है, यहाँ पे भी सोहन है, तीन जगह सोहन हो गया। टीचर हो गया, ठीक है, ये भी नाउन हो चुका। आपका वर्क हो गया, ये भी नाउन हो चुका है। स्टूडेंट है, ये भी नाउन हो चुका है, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि नाउन की जगह पर, रिप्लेसिंग द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर, ठीक है, हम प्रोनाउन का यूज करते हैं।
मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ सोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट, सोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है। सोहन डज हिज वर्क ऑन टाइम, सोहन अपना कार्य समय पे करता है। सोहन टीचरों की बहुत रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। सोहन क्लास में मॉनिटर है, ठीक है। सोहन पूरे स्कूल की काफ़ी अच्छे से देखभाल करता है। सोहन ये सोहन वो, मैं अगर एक लिमिटेड टाइम तक सोहन की बात करने लगूंगा तो आपको सोहन जो है वो इरिटेट करने लग जाएगा, आप सोहन से परेशान होने लग जाओगे। जब आप सोहन से परेशान होने लग जाओगे तो किसी भी सेंटेंस की ब्यूटी जो होती है, अगर कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, अगर आप बार बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो जो सेंटेंस की ब्यूटी है, इसकी जो ब्यूटी है वो ख़राब हो रही है। अब बार बार अगर मैं सोहन को, मान लीजिए एक पेज मुझे लिखना है और मैं 50 बार सोहन का प्रयोग कर दूँ, ठीक है, तो सेंटेंस की ब्यूटी और फ्रिक्वेंसी दोनों ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो ब्यूटी है और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना, तो वो दोनों जो है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसी चीज़ को इसी चीज़ को सही सुधारने के लिए हमारे जो इंग्लिश के लोगों ने हैं, उन्होंने क्या किया है कि इसकी जगह पे कुछ स्पेशल वर्ड को रख दिया है। जैसे अब सोहन है यहाँ पे, तो यहाँ पर सोहन को हटा के हम ही का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सोहन को हटा के हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ही का प्रयोग कर सकते हैं, ही का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सोहन को हटा के हम ही का प्रयोग कर सकते हैं। तो सोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट, सोहन डज हिज वर्क ऑन टाइम। अब सोहन को हटा के हमने ही का प्रयोग किया तो सोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही डज हिज वर्क। हमने क्या किया है, जो ही है हमारा उसको सोहन से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। सोहन को ही से जो है वो रिप्लेस कर दिया। अगर यहाँ पे कोई लड़की होती तो शी से रिप्लेस कर देते हैं, कोई वस्तु होती तो उसको उस सेंटेंस से रिप्लेस कर देते, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रिप्लेस करके हम सेंटेंस की फ्रीक्वेंसी जो है उसको सुधारते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करे। अब ये क्या बवाल आ गया है, जो नाउन और प्रोनाउन को कैसे डिफाइन करेगा, ठीक है। तो टू डिफाइन अ नाउन अ प्रोनाउन, ठीक है, वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्या करे, डिफाइन करे। आइए देखते हैं। द मंकी इज हंग्री, जो बंदर है वो भूखा है, ठीक है। बंदर कैसा है, भूखा है। जो बंदर है वो क्या है, भूखा है। अब इसमें आप देखिए द मंकी, ठीक है, द मंकी इज, ठीक है। हंग्री, बंदर क्या है, भूखा है। हंग्री क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, एडजेक्टिव क्या है, हमारी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। क्या होते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द, जो सेंटेंस की विशेषता को बताए, वो क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो बंदर क्या है, वो भूखा है। इसकी विशेषता क्या है कि हंग्री है। बंदर जो है वो क्या है, हंग्री है, ठीक है। तो हमारा जो हंग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये इस बंदर की विशेषता को बता रहा है। अब अगला सेंटेंस है, द बिग मंकी इज हंग्री। अब आपको लग रहा होगा ये दो सेंटेंस एक जैसा क्यों दे दिया। अब इसमें क्या हुआ है कि जो बंदर है वो तो क्या है, भूखा है ही है, ठीक है। जो बंदर है वो क्या है, भूखा है ही है। लेकिन जो बड़ा वाला बंदर है, जो बिग मंकी है, जो ये बिग मंकी है वो भूखा है। तो बंदर की इसमें क्या विशेषता हुई, इसमें जो बंदर की विशेषता हुई वो क्या हुई कि जो बड़ा वाला बंदर है वो क्या है, भूखा है, ठीक है। अगले सेंटेंस की तरफ देखते हैं। सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। वह, अब मैं अगर ऐसे सेंटेंस देता सी इज गर्ल, तो गर्ल की कोई विशेषता नहीं थी, क्या थी, वो एक लड़की थी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल का प्रयोग किया है, ठीक है, तो जो वह लड़की है, ठीक है, या जो कोई भी लड़की है वो सुंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एडजेक्टिव में किसी की अगर विशेषता बताई जाए, ठीक है, अगर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, इन दोनों की विशेषता बताई जाए तो क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। आप अपनी तरफ से भी परिभाषा बना सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी डेफिनेशन को मैनेज कर सकते हैं जिस हिसाब से आपके समझ में आ जाए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, एडवर्ब की तरफ। अच्छा सॉरी, वर्ब की तरफ, ठीक है। आपने एक चीज देखा होगा, टू डूइंग एनी वर्क, टू डू एनी वर्क। अगर, ठीक है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा क्रिया, आपने पढ़ा होगा क्रिया, ठीक है, क्रिया आपने पढ़ा होगा क्रिया। क्रिया क्या है, कोई काम हो रहा है, मान लीजिए आपने फैन चालू किया, ठीक है, फैन आपका जो है वो चल रहा है, तो वो एक क्रिया हो गई।
आप खाना खा रहे हो, वो आपके द्वारा क्या है, एक क्रिया है, ठीक है। तो टू डिफाइन एनी डूइंग वर्क, कोई भी कार्य को डिफाइन करे, ठीक है, किसी भी काम को डिफाइन करे कि आपके द्वारा वह कार्य को किया जा रहा है या उसके द्वारा काम को किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्ब कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से चीजें बेटर समझ में आती हैं, तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब जैसे इसमें दे रखा है आई एम टीचिंग, ठीक है, आई एम, मैं हूं, क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आई एम अ टीचिंग, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मेरी विशेषता क्या है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे द्वारा एक कार्य हो रहा है, ठीक है। अब इसमें दे रखा है दे आर क्रिकेटर्स, वह खिलाड़ी हैं, ठीक है। कौन खिलाड़ी है, उनके द्वारा वह कार्य हो रहा है कि वो एक खिलाड़ी हैं, ठीक है, वह बल्लेबाज हैं, ठीक है, वह बल्लेबाज हैं, वह एक खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा वह कार्य हो रहा है। एक है बॉयज आर प्लेइंग, ठीक है, बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। अब इसमें बॉयज का जो काम है, ठीक है, जो बॉयज का काम है वो प्लेइंग संभाल रहा है, ठीक है, कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों के द्वारा कार्य हो रहा है कि वो खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब हो गया। आशा होगी आपको वर्ब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं वर्ब और एडवर्ब, ठीक है। इसमें एडवर्ब में काफ़ी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है। आज इस कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं हम, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा इसका। तो इसमें क्या है, द डिफाइन, टू डिफाइन द स्पेसिफिक वर्ब, अगर वर्ब को डिफाइन करें, कोई भी सेंटेंस है, अब मान लीजिए, अच्छा इसमें ऐड लिखा हुआ है, एक चीज़ आपने देखा, पीछे का जो सेंटेंस है वो तो वर्ब हो गया, ठीक है, इसमें ऐड लिखा हुआ है, मतलब जो वर्ब का है वो एडवांस फॉर्म में बात की जा रही है। ऐड मतलब एडवांस हो गया, ठीक है, ऐड मतलब एडवांस हो गया, और एडवांस किसका, वर्ब का एडवांस, ठीक है, वर्ब किस एडवांस किसका, वर्ब का एडवांस के बारे में बात की जा रही है। एडवांस के बारे में कैसे बात की जा रही है मैं आपको बताता हूं। टू डिफाइन द स्पेसिफिक वर्ब, जो स्पेसिफिक वर्ब को डिफाइन करे, ठीक है, उसके बारे में बताए कि जो कार्य वो कर रहा है वो किस प्रकार से किया जा रहा है, तेज कर रहा है, स्लो कर रहा है, या मध्यम कर रहा है, या कर नहीं रहा, जो कार्य है अगर उसके बारे में बताएगा, ठीक है। एक तो काम मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको स्लो पढ़ा रहा हूँ, तेज पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर ये बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, एडवर्ब के फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। टू डिफाइन द स्पेसिफिक वर्ब, ठीक है, टू डिफाइन द स्पेसिफिक वर्ब, जो स्पेसिफिक वर्ब को डिफाइन करे वो हमारी क्या कहलाएगी, एडवर्ब कहलाएगी। दे आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको हाउ, वेयर, हाउ मच, व्हेन, ठीक है, अगर इन क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है तो डेफिनेटली वो एडवर्ब है, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इस चीज को। मैंने आपके लिए दो एग्जाम्पल ले रखे हैं इसके, ठीक है। आई रन फास्ट, ठीक है, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूं, मैं कैसे दौड़ता हूं, मैं तेज दौड़ता हूं। आई एम टीचिंग फास्ट, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं यहां पे 1 मिनट के लिए फास्ट को भूल जाऊं, ठीक है, और इस फास्ट को भूल जाऊं, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, आई रन, मैं दौड़ रहा हूं, मेरे द्वारा क्रिया हो रही है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है, सॉरी वर्ब हो गया ये, ठीक है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये हो गया क्या, हमारा वर्ब हो गया। अब मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसमें बात आ रही है मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, ठीक है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको फास्ट तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा, मतलब एक लेवल जो इसका वो एडवांस में चला जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अब इसमें आई रन, मैं जो है मैं दौड़ता हूं, मैं कैसे दौड़ रहा हूं, मैं फास्ट दौड़ रहा हूं, इसकी विशेषता क्या होगी कि ये तेज दौड़ रहा है, ठीक है, इसकी विशेषता क्या होगी कि ये तेज दौड़ रहा है, तो जो फास्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। आशा होगी आपको एडवर्ब काफी अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रीपोजिशन की तरफ। टू कनेक्ट द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, टू कनेक्ट द नाउन और प्रोनाउन, अगर कोई भी वर्ड, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, इन दोनों को क्या कर रहा हो, जोड़ रहा हो, कनेक्ट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, कनेक्ट कर रहा हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। टू कनेक्ट द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये इसके गोल्डन वर्ड्स हैं, ये इसके क्या हैं, गोल्डन वर्ड्स हैं, ये इसके गोल्डन वर्ड्स हैं, ठीक है। इन, एट,
डाउन, अप और भी कई वर्ड हैं। मैं आपको जब पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पूरी टेबल दे दूंगा इसकी, कौन कौन से आपके क्या कहते हैं होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, कि वर्ड को क्या कर रहा है, ये प्रीपोजिशन कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, प्री और पोजीशन, ठीक है, किसी चीज की पोजीशन को भी बता रहा है ये, ठीक है, ये पोजीशन को भी बता रहा है कि किसकी पोजीशन कहाँ है, किसकी पोजीशन पहले है, किसकी पोजीशन बाद में है। और ये इसके क्या है, गोल्डन वर्ड्स हैं। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, अब आई एम, देखिए मैं हूं क्लास में, ठीक है, मैं हूं क्लास में, ठीक है, आई एम, ठीक है, द क्लास। अब आप बताइए इसमें क्या आएगा, आई एम इन आएगा, एट आएगा, कि डाउन आएगा, अप आएगा, ईटीसी, ठीक है, बताइए क्या आएगा। तो आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं, ठीक है, इसमें इन आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, ठीक है, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं, ठीक है। और अगला है द बुक इज, ठीक है, द टेबल, द बुक इज द टेबल, बीच में आप बताइए क्या आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है द बुक इज ऑन आ जाएगा, जो किताब है वो ऑन द स्पॉट टेबल पे रखी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रीपोजिशन कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और अब अगला हमारा है कंजक्शन। टू ज्वाइन द वर्ड फ्रेजेस क्लास इन अ सेंटेंस, अगर दो वर्डों को आपस में ज्वाइन करें, क्या करें, दो वर्ड को आपस में ज्वाइन करें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा वो जो कंजक्शन कहलाएगा। टू ज्वाइन द वर्ड फ्रेजेस, ठीक है, वर्ड फ्रेजेस क्लास इन अ सेंटेंस, ठीक है, दो वर्ड को आपस में ज्वाइन करें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन, आपने जंक्शन भी पढ़ा होगा, ठीक है, आपने जंक्शन पढ़ा होगा, आप लखनऊ जंक्शन, ठीक है, कानपुर जंक्शन, ठीक है, आपने जंक्शन भी पढ़ा होगा, लखनऊ जंक्शन, कानपुर जंक्शन, ठीक है, इस तरीके से आपने जंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जंक्शन क्या होता है, दो स्टेशनों, मतलब एक स्टेशन होता है जो कई सारी लाइनें, जैसे मान लीजिए ये जंक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ से एक लाइन गोरखपुर की आ रही होगी, ठीक है, एक लाइन बिहार की जा रही होगी, एक लाइन यहाँ की आ रही होगी, एक लाइन वहाँ की आ रही होगी, तो बहुत सारे जो हैं, ठीक है, वर्ड्स हो गए, उनका जंक्शन कंजक्शन कहलाता है, ठीक है, जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम क्या करता है, कंजक्शन करता है। टू ज्वाइन द टू सेंटेंस, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा कंजक्शन होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जो है इसके गोल्डन वर्ड्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल फॉर एंड नॉर बट और यट सो इट इज। बाकी मैं जब पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ दे दूंगा। अभी फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था जितना मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। ये आपकी बेसिक की क्लास की है, इसलिए आपके लिए अभी इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना पढ़ेंगे उतना समझ में भी आना चाहिए। तो इसमें जैसे दे रखा है गीता सीता आर सिस्टर, पहले का दूसरे से रिलेशनशिप दिखाया गया है, पहले का दूसरे से क्या किया गया है, रिलेशनशिप दिखाया गया है, और ये इसके गोल्डन वर्ड्स हैं, ठीक है। तो पहले का दूसरे से रिलेशन दिखाया गया है, तो रिलेशन दिखाने के लिए यहां पर हम एंड का प्रयोग करेंगे। सीता एंड गीता, या गीता एंड सीता, दोनों क्या है, सगी बहनें हैं, ठीक है, दोनों क्या है, सगी बहनें हैं, ठीक है। ठीक है, एक गलती हो गई आई थिंक, शायद प्रीपोजिशन में एग्जाम्पल में गलती हो गई, एक मिनट, नहीं नहीं ठीक ठीक ऑन लिखा हो, ठीक ठीक, सॉरी। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है आपके कंजक्शन में यू विल स्टडी, ठीक है, यू विल स्टडी, एक सेंटेंस हो गया, ये एक सेंटेंस की बात की गई, और ये दो सेंटेंस है, ठीक है, ही विल स्लीप, ये आपका दूसरा सेंटेंस है कि वह ही विल स्लीप, वह पढ़ी और फिर सो गई, ठीक है, वह पढ़ी और फिर सो गई। तो इसमें एक सेंटेंस हो गया यू विल स्टडी, ठीक है, ये विल जो है इसमें मॉडल का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, और इसमें भी जो विल है वो मॉडल का प्रयोग कर रहा है। मतलब पहला सेंटेंस जो है आपका, अगर ये मॉडल का काम कर रहा है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव का काम कर रहा है, तो आपका दूसरा जो सेंटेंस है वो भी सब्जेक्टिव के फॉर्म में आएगा। पहला सेंटेंस अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस आपका भी जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। इसमें जो स्टडी है वो आपका सब्जेक्टिव के रूप में काम कर रही है, तो ही जो है वो आपका सब्जेक्टिव के रूप में काम करेगा। तो यू विल स्टडी और लगा देंगे, ठीक है, एंड लगाने के बाद अगर आपका पहला वर्ड, ठीक है, सब्जेक्टिव के रूप में काम कर रहा है तो दूसरा वर्ड भी आपका सब्जेक्टिव के रूप में काम करेगा। अगर पहला वर्ड जो
और एंड लगाने से पहले ऑब्जेक्टिव के रूप में काम कर रहा है तो दूसरा वर्ड भी आपका सेम ऑब्जेक्टिव के रूप में ही काम करेगा। मैं आपको वो चीज़ें आगे पढ़ाऊंगा जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंजक्शन। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इज टू वेरी इजी, ठीक है, ये सबसे इजी सेंटेंस है, ठीक है। यहां से आपको सिर्फ फीलिंग और एक्सप्रेशन का पता चलते ही आप बता दो कि भैया ये तो कंजक्शन का पार्ट है, ठीक है। अब ये क्या है, टू डिफाइन अ फीलिंग ऑफ एंड इमोशन, ठीक है। आपकी फीलिंग और आपके इमोशन को डिफाइन करेगा तो वो आपका इंटरजेक्शन कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन कहलाएगा। अगर आपकी फीलिंग को कोई भी सेंटेंस बता रहा है, ठीक है, जैसे ब्रेव, ठीक है, एलएस, आउच, वाओ, ठीक है, yippee, ओ नो, इस तरीके से वर्ड का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो आपके फीलिंग और आपके एक्सप्रेशन को बता रहा है। वो जो वर्ड है आपके फीलिंग और आपके एक्सप्रेशन को बता रहा है तो वो कहलाएगा आपका इंटरजेक्शन, ठीक है। जैसे टू डिफाइन अ फीलिंग, ठीक है, जो फीलिंग को डिफाइन कर रहा है और आपके इमोशंस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरजेक्शन कहलाएगा। इसको एग्जाम्पल में देख लीजिए आप। अगर किसी एग्जाम्पल में, ठीक है, ये लिखा आता है या हुर्रे लिखा आता है या एलएस लिखा आता है या आउच लिखा आता है, वाव लिखा होता है, वाव के पीछे इस तरीके का साइन बना होता है, दे लिखा होता है, दे के पीछे इस तरीके का साइन बना होता है, ठीक है, हुर्रे लिखा होता है, उसके पीछे इस तरीके का साउंड लिखा होता है, वेट होता है, उसके पीछे इस तरीके का साइन बना होता है, yippee लिखा होता है, उसके पीछे इस तरीके का साइन बना होता है, ओनो लिखा होता है, वाव लिखा होता है, आउच लिखा होता है, ये लिखा होता है। इस तरीके से जो भी सेंटेंस है, ठीक है, अगर आपके एक्सप्रेशन को बता रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन कहलाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, ठीक है, इसके बाद फिर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी वो बेसिक वर्ब की होगी। मैं आपको बेसिक वर्ब सिखाऊंगा क्योंकि नाउन पे जाने से पहले आपको बेसिक वर्ब आना जरूरी है। अगर आपको बेसिक वर्ब नहीं आएगा तो फिर नाउन सीखने में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी बेसिक वर्ब की होगी, ठीक है। और अब मैं चलता हूँ, मैंने जो आपको शुरू में बताया हुआ था ये चीज़, ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था ये, ठीक है। अब आपको मैं ये चीज़ समझाता हूँ। अब आपको क्या कहते हैं, परिभाषा काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी कि जो आपका ये है, ठीक है, जो आपका नाउन है, ठीक है, वो क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, किसी नाम को बताता है। अब नाम किस तरीके से बताता है मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। जो प्रोनाउन है वो रिप्लेसिंग वर्ड है, ठीक है, किस तरीके से नाउन के वर्ड्स को रिप्लेस करता है, आगे हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर अभी आपकी समझ में नहीं आया तो कोई चिंता की बात नहीं है, जो भी समझ में नहीं आया जब हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे एक बार फिर डिस्कशन करेंगे। पूरे इंग्लिश ग्रामर में हर एक चीज़ का हर एक बार में डिस्कशन होगा, ठीक है। एग्जेक्टिव क्या है, मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करे, मॉडिफाई करे। वर्ब क्या है, एक्शन, वर्ड एंड स्टेट, ठीक है, जो वर्ड और स्टेट दोनों को क्या करे, उसके प्रति एक्शन लिया जाए, ठीक है, काम किया जाए, वो क्या है, हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। एडवर्ब क्या है, जो मॉडिफाई करे, जो वर्ब को मॉडिफाई करे, ठीक है, वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होगा, रिलेटिंग वर्ड्स हो गए, जो दो वर्ड्स को आपस में रिलेट करे, ठीक है। कंजक्शन क्या हो गया, जो ज्वाइनिंग वर्ड्स, दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करे, जैसे अभी हमने गीता एंड सीता का एग्जांपल लिया था, उस तरीके से अगर दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कंजक्शन कहलाएगा। इंटरजेक्शन फीलिंग बताता हो किसी वर्ड की, ठीक है, अगर किसी वर्ड की फीलिंग को बता रहा हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट जो आपकी क्लास रहेगी वो बेसिक वर्ब की रहेगी, ठीक है, बेसिक वर्ब की क्लास आपकी कल आएगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।